हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान में गोलीय दर्पण। आज हम जानेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण, यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ को चांदी की पॉलिश या कलई कर दें तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, यदि कांच के खोखले गोले को हम काटकर उसके एक पृष्ठ को पॉलिश कर दें तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दें तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो हेडिंग लगाइए अवतल दर्पण। हेडिंग लगाइए अवतल दर्पण। यदि कांच के खोखले गोले के एक पृष्ठ खोखले गोले के दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाएं बना दें तो इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम कांच के खोखले के दबे हुए भाग को हम परावर्तक पृष्ठ बना दें तथा उसके उभरे हुए भाग को अगर हम कलई कर दें तो इस प्रकार के दर्पण को हम सब अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों डायग्राम देखते हैं। यह इसका उभरा हुआ भाग है, इसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, कलई किया हुआ तल। ठीक है, और ये हमारा क्या है,
परावर्तक पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, हम इसमें प्रकाश के परावर्तन की भी व्याख्या कर सकते हैं। तो प्रकाश की परावर्तन की व्याख्या करने के लिए ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं आपतित किरण और इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ये हमारा है आपतन कोण, ये है हमारा परावर्तन कोण। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, जो कि हमने कल पढ़ा था। प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम सब क्या कहते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा नियम हमें ये कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर एक पॉइंट, जो कि ये पॉइंट हमारा क्या है, P है, इसी पॉइंट पर आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। इस प्रकार से हम इसमें परावर्तन के नियम की भी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो हेडिंग लगाइए उत्तल दर्पण। यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाएं तो इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाते तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। आप परिभाषा में भी देख सकते हो, लिखा हुआ है कि यदि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बनाएं तो इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आइए हम इसका डायग्राम देखते हैं। हमने क्या किया, इसके दबे हुए भाग को कलई कर दिया। ठीक है, कलई किया गया तल, और ये आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अगर हम इसमें परावर्तन की व्याख्या का हम देख सकते हैं कि यह भी आपके परावर्तन के नियम की व्याख्या को कर सकता है। यह है आपका आपतित किरण, यह है आपका परावर्तित किरण,
और ये है आपका आपतन कोण और ये है आपका परावर्तन कोण। ये है पॉइंट P। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि परावर्तन के नियम की व्याख्या उत्तल दर्पण भी करता है, क्योंकि दर्पण है तो दर्पण का एक पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। और हमने परावर्तन के नियम के बारे में भी जब हम स्टडी किए थे तो उसमें भी हमने यही जाना था कि परावर्तन का नियम केवल और केवल एक चिकने सरफेस पे हो सकता है और उसका एक सरफेस क्या किया हो, कलय किया गया हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण में भी परावर्तन के नियम की व्याख्या हो सकती है। फिर से वही नियम हमारे सामने आ रहा है इस डायग्राम के अंदर भी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे सामने क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी परावर्तन के नियम की व्याख्या हो सकती है, उसकी भी पुष्टि हमने कर लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा आज गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं और उन प्रकारों के बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो बाकी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के कुछ संबंधित परिभाषाओं के बारे में हम कल स्टडी करेंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।